गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम हिंदी वन में लेसन 6 सच्चाई का उपहार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यह पाठ किसकी रचना है। तो यह पाठ मुंशी प्रेमचंद जी की रचना के रूप में है। उनकी कहानी है, जिस कहानी में सच्चाई, साहस, मित्रता और भाईचारे जैसे नैतिक मूल्यों के बारे में बताया गया है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। उन्हें उपन्यास सम्राट और कलम का सिपाही नाम से भी जाना जाता है। उनकी इस कहानी में बताया गया है कि सच्चाई और मित्रता की परख सुख में नहीं, विपत्ति के समय हुआ करती है। बच्चों, जब हम अपने किसी सहपाठी को विद्यालय में कोई गलत काम करते देखते हैं, तब हमारे सामने बड़ी दुविधा होती है। क्या हम प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करें या चुप रहें? शिकायत करने पर क्या वह हमें अपना मित्र मानेगा? हमसे बदला तो नहीं लेगा? आखिर हम करें तो क्या करें? ऐसी ही मनोस्थिति में एक छात्र बाज बहादुर ने क्या किया, आप इस कहानी को पढ़कर जानते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मुंशी भवानी सहाय को बागवानी का बड़ा शौक था। बागवानी, जिसका अर्थ है बगीचा लगाने और उसकी देखभाल का काम। वे तहसील के स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने क्यारियों में भांति भांति के फूल पौधे लगा रखे थे। दरवाज़ों पर लताएं भी चढ़ा दी थी, क्योंकि लताएं कमज़ोर होती हैं और उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। इससे स्कूल की शोभा बढ़ गई थी। वे अपनी कक्षा के लड़कों से बगीचे को साफ करने और सींचने में भी मदद लिया करते थे। लड़के भी इस काम को बड़ी खुशी से, शौक़ से करते थे, क्योंकि उनका मनोरंजन भी होता था। लेकिन कक्षा के कुछ लड़कों को यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था। वे हाथ से कोई भी काम करने में अपना अपमान समझते। जब भी उनकी बारी आती, वे कोई न कोई बहाना करते और चले जाते। इसके लिए मुंशी जी ने कई बार उन्हें दंडित भी किया था, यानी उन्हें डांटा भी था और सजा भी दी थी। इससे उन लड़कों ने पुष्प वाटिका को ही उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी। उन्होंने सोचा, चलो क्यों न इस पुष्प वाटिका को ही उखाड़ के फेंक दिया जाए। न ये रहेगा और न हमें मुंशी जी काम करने के लिए कहेंगे। स्कूल 10 बजे लगता था। वे उस दिन 8 बजे स्कूल पहुंच गए और बगीचे में घुसकर सारा बगीचा तहस नहस कर डाला। तभी सामने से उन्हें अपना सहपाठी बाज बहादुर आता दिखाई दिया। सहपाठी, जो कि साथ पढ़ने वाला है। एक क्लास में पढ़ने वाले अगर 40 या 45 स्टूडेंट हैं तो सब सहपाठी हैं, क्योंकि एक क्लास पे सब साथ में पढ़ रहा है। लेकिन मित्र अलग होता है, मित्र दोस्त अलग है, लेकिन सहपाठी अलग है। तो उन्होंने देखा कि सामने से सहपाठी बाज बहादुर आ रहा था। वह बड़ा ही गंभीर और शांत लड़का था। उसे देखते ही तो अब उनका खून सूख गया। अब उन्हें विश्वास हो गया कि वह मुंशी जी को बिना बताए नहीं रहेगा। जयराम ने आगे बढ़कर कहा, देखो बाज बहादुर, तुमने जो भी देखा है मुंशी जी से न कहना। बाज बहादुर ने कहा, मैं क्यों कहूँगा? मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन अगर मुंशी जी ने पूछा तो मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा। जयराम ने फिर धमकाया, सोच लो, अगर तुमने बताया तो तुम्हारी सारी हड्डियाँ तोड़ डालेंगे। बाज बहादुर ने कहा, ठीक है, तुम्हें इसका अधिकार है, मैं खुद से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर मुंशी जी ने पूछा तो मैं सच बोलता हूँ, और ये बात सबको पता है। स्कूल का समय हो गया। मुंशी जी आए। जब उन्होंने बगीचे की दुर्दशा देखी, आग बबूला हो उठे। उन्हें बाग उजड़ने का इतना दुख नहीं था जितना कि लड़कों की शरारत का। वो जान गए कि किसकी ये हरकत है। उन्होंने कहा, जिसे भी मालूम हो साफ साफ बता दे, मुझे पता है तुम ही लोगों में से किसी की शरारत है, नहीं तो मैं किसी को भी क्षमा नहीं करूँगा। एक भी लड़का नहीं बोला। पूरा क्लास साइलेंट। अब मुंशी जी ने एक एक करके खड़ा करना और पूछना शुरू कर दिया। सभी ने जवाब में नहीं मालूम कहते हुए खड़े रहे। अब मुंशी जी ने जब बाज बहादुर से पूछा, बाज बहादुर, तुम तो कभी झूठ नहीं बोलते हो, तुम्हें मालूम है? बाज बहादुर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में साहस थी। वह बोला, जी हाँ, मुझे मालूम है। अपराधियों ने बाज बहादुर की तरह घूर कर देखा। वो तो पहले से ही उसे ईर्ष्या करते थे, अब उसकी सच्चाई के कारण उससे बदला लेने पर उतर आए। मुंशी जी ने सारे अपराधियों को 10-10 छड़ी मारी और उन्हें कड़ा दंड दिया। चाल चलन के रजिस्टर में उनके नाम के आगे काला चिन्ह लगा दिया। छुट्टी होने के बाद बाज बहादुर घर की तरफ चला। रास्ते में अमरूद का एक बगीचा था। वहीं
जयराम और उन लड़कों ने बाज बहादुर को घेर लिया। आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं था। जयराम ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, सच्चाई का इनाम तो लेते जाओ। यह कहकर चारों एक साथ बाज बहादुर पर टूट पड़े। बाज बहादुर ने भी उनका मुकाबला किया, लेकिन एक अकेला और वो चार। लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में बाज बहादुर की पसली में जयराम ने एक ऐसा घूंसा मारा कि वह एकदम चकरा कर गिर गया। जयराम और उसके साथी बाज बहादुर की हालत देखे और डर गए और यह समझने लगे कहीं इसकी जान न निकल गई हो, मर न गया हो। वहाँ से भाग निकले। 10-15 मिनट बाद बाज बहादुर को होश आया। बड़ी हिम्मत करके उठा, धीरे धीरे लंगड़ाते लंगड़ाते घर पहुँचा। अब जयराम अपने साथियों के साथ सलाह करने लगा, अब क्या किया जाए। अगर बाज बहादुर मर गया तब तो जेल, और अगर नहीं मरा तो सीधा मुंशी जी के पास जाएगा और मुंशी जी तो खाल उधेड़ेंगे। उन्होंने तय किया, प्लान बनाया, चलो ऐसा है, कुछ दिन हम स्कूल ही नहीं जाएंगे। जब मामला ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब की तब देखी जाएगी। दूसरे दिन स्कूल लगा। जयराम और उसके साथी उपस्थित नहीं हुए। बाज बहादुर ने किसी से भी इस घटना की चर्चा नहीं की। अपराधी लड़के दूसरे दिन भी स्कूल नहीं आए, तीसरे दिन भी स्कूल नहीं आए। चौथे दिन सुबह ही बाज बहादुर ढूंढता हुआ उन चारों के पास पहुंचा। बाज बहादुर ने कहा, क्यों मित्रों, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं आते? 3 दिन से लगातार गैरहाजिरी हो रही है। जयराम ने कहा, हमें अपनी हड्डियां तुड़वानी है। तुमने मुंशी जी से खूब बढ़ा चढ़ा कर हमारी शिकायत की होगी। बाज बहादुर बोला, इसमें शिकायत की कौन सी बात है? तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा। आपस के झगड़ों की शिकायत करने की मेरी आदत नहीं है। जगत सिंह चुप हो गया। अरे, सच कहते हो? बाज बहादुर ने कहा, हाँ, तुम तो जानते हो मैं झूठ नहीं बोलता। चारों लड़कों ने धीरे धीरे डरते डरते 9 बजे स्कूल में दाखिला लिया। धीरे धीरे स्कूल में आए। मुंशी जी कक्षा में आए। लड़कों ने खड़े होकर स्वागत किया। उन चारों को देखकर मुंशी जी ने कुछ नहीं कहा, केवल यही कहा, तुम लोग 3 दिन से कक्षा में अनुपस्थित थे। मैंने कुछ ज़रूरी सवाल करवाए हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, अपने साथियों से पूछकर कर लो। फिर वे पढ़ाने में मगन हो गए। स्कूल की छुट्टी हुई तो चारों बाज बहादुर के पास आए। चारों अपने किए पर बहुत लज्जित थे। जगत सिंह बोला, मित्र, हम सब तुम्हारे अपराधी हैं। हमने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, हमें क्षमा कर दो। बाज बहादुर का गला भर आया। उसने कहा, अरे भाइयों के झगड़े में क्षमा कैसी? मैं तो पहले भी तुम्हें भाई समझता था और अब भी भाई समझता हूँ। आज बाज बहादुर को उसकी सच्चाई का उपहार मिल गया। तो बच्चों, आपने इस कहानी को पढ़ा। इस कहानी में बाज बहादुर को पहले तो सच्चाई का दंड मिला, क्योंकि उसके सच बोलने पर मित्रों ने उसे पकड़ करके बहुत मारा। लेकिन अपने सच्चाई के कारण ही बाज बहादुर ने अपने मित्रों का हृदय परिवर्तन कर दिया, उन्हें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित कर दिया और इस तरह उसे अपनी सच्चाई का उपहार मिल गया। चलिए, अब इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को हम पढ़ते हैं। कठिन शब्द हैं बागवानी, क्यारियों, रुचिपूर्वक, पुष्पवाटिका, बाज बहादुर, अधिकार, क्षमा, अपराधियों, रजिस्टर इत्यादि। चलिए आइए शब्दकोश के बारे में हम पढ़ते हैं। शब्द अर्थ, बागवानी जिसका अर्थ होता है बगीचा लगाने और उसकी देखभाल का काम। लताएं, इसका अर्थ है बेलें। शोभा, शोभा का अर्थ है सुंदरता। सींचने यानी पौधों को पानी देने। अपमान, अपमान का अर्थ है बेइज्जती, दंडित करना यानी सजा देना। पुष्पवाटिका यानी फूलों की बगिया। सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला। दुर्दशा यानी बुरी दशा। ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ है जलन। उपस्थित, उपस्थित का अर्थ है हाजिर। लज्जित, लज्जित का अर्थ है शर्मिंदा। अब इस पाठ में आए कुछ अभ्यास पर भी हम प्रकाश डालते हैं। सही उत्तर के सामने टिक लगाइए। कुछ लड़कों को क्या काम पसंद नहीं था? क्यारियाँ खोदने का, फूल पौधे लगाने का, बगीचा साफ़ करने और सींचने का। तो सही उत्तर है बगीचा साफ़ करने और सींचने का। जयराम और उसके साथी कितने दिन कक्षा से अनुपस्थित रहे? 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन। तो सही उत्तर है 3 दिन। अब इस पाठ में आए विलोम शब्द के बारे में हम पढ़ते हैं। पसंद,
इसका विलोम शब्द है नापसंद। मित्र, शत्रु, न्याय, अन्याय, अंत, आदि। अंत मतलब होता है समाप्त और आदि यानी कि शुरुआत। तो अंत का आदि झूठ, इसका विलोम है सच। सवाल, इसका विलोम शब्द उल्टा शब्द है जवाब। उपस्थित, अनुपस्थित। अपमान, अपमान का विलोम शब्द है सम्मान। तो बच्चों, इस पाठ को, इस कहानी को प्रॉपर तरीके से आप रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, ताकि एक एक शब्द, एक एक उच्चारण आपका क्लियर हो। थैंक यू।